Hello class 6th. In previous class we learned some statements in MS Small Basic like write line, write, read numbers. In today's class we learn some mathematics libraries what we can use for Small Basic. Let's check what are the math libraries available in Small Basic. Math library functions. Small Basics provides math library that contain various functions to perform mathematical calculations. Small Basic के अंदर कुछ math library function available हैं जो mathematical calculations को perform करने के लिए होते हैं. उसकी टेबल अंडर दी हुई है नीचे. द फर्स्ट वन इज मैथ मिन. मैथ मिन इट कंपेयर टू नंबर एंड रिकर्स द स्मॉलेस्ट ऑफ द टू नंबर. मैथ मिन जो होता है वो दो नंबर को कंपेयर करता है और उसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको स्क्रीन पर शो करता है. जैसे एग्जांपल दे रखा है मैथ मिन 10,5. सो द रिजल्ट इज 5 क्योंकि मिनिमम नंबर जो है वो 5 है. मैथ मैक्स इट कंपेयर टू नंबर्स एंड रिकर्स द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर. मैथ मैक्स जो नंबर है वो दो नंबर्स को कंपेयर करता है और उसमें से जो बड़ा नंबर होता है वो प्रोवाइड करता है. मैथ रिमाइंडर. रिमाइंडर इज यूज फॉर डिवाइडेड. इट गिव्स द रिमाइंडर व्हेन टू नंबर्स आर डिवाइडेड. जो रिमाइंडर बचता है उसको शो करता है मैथ रिमाइंडर. जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है मैथ रिमाइंडर 10 5 में से 10 को डिवाइड किया है सो रिमाइंडर इज 0. सो ये तीन फंक्शंस है मैथ मिन, मैथ मैक्स एंड मैथ रिमाइंडर. नेक्स्ट इज मैथ ABS. Math ABS gives the absolute value of number. Absolute value मतलब जो भी उसकी ओरिजिनल वैल्यू है माइनस या जो भी हटाकर जो वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट वैल्यू मैथ ABS प्रोवाइड करता है. मैथ पाई इट रिकर्स द वैल्यू ऑफ पाई. मैथ पाई जो होता है वो वैल्यू का पाई वैल्यू जो पाई की जो वैल्यू होती है उस पर्टिकुलर वैल्यू की वो शो करता है. पाई वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू ये आपको आपके मैथमेटिक्स के अंदर बताया गया होगा कि पाई वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है. तो नंबर की जो भी एब्सोल्यूट और पाई वैल्यू होती है वो ये फंक्शंस शो करते हैं. लेट्स चेक हाउ इन स्मॉल बेसिक वी कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशंस. लेट्स स्टार्ट ट्राई टू क्रिएट सम मैथ लाइब्रेरी फंक्शन. स्टार्ट विद द प्रोग्राम. टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन. मैं यहाँ पर एक प्रोसेस दे रहा हूँ उस पर्सन को कि एंटर योर फर्स्ट नंबर. ए इक्वल्स टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर. देन टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन. Your second number. B equals to text window dot read number. Now यहाँ पे मैंने दो नंबर्स ले लिए. अब हमें उन नंबर्स को कंपेयर करना है कि नंबर में क्या चीज है. तो C equals to मैथ min. Okay. A comma B. D equals to math max. A comma B. And E equals to math remainder. A comma B.
हमने यहाँ पे तीनों फंक्शंस एक साथ यूज कर रहे हैं। जो भी वो दो नंबर्स प्रोवाइड करेंगे हमें, हम उन्हीं पर मिनिमम, उसका मैक्सिमम और रिमाइंडर जो भी होगा हम उसी पर कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ हमें उन सबको प्रिंट करना है, तो हम लिखेंगे टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन मिनिमम is plus C. Text window dot right line maximum number is plus D. Text window dot right line remainder, मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा, remainder value is plus E. So this is my program. Let's try to run this program. एरर्स आ रही है इसके अंदर, कहाँ पर एरर आ रही है? 5th लाइन में, 6th लाइन में और 7th लाइन में, यहां पर इसके प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, जो एरर आ रही थी हमने उस एरर को सॉल्व कर लिया। अब हम इसको रन करते हैं, इट टेक्स अ टाइम, और जैसे ही ये कंप्लीट होगा ये कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन होगा और हमसे हमारे नंबर्स पूछेगा। सो लेट्स चेक कि प्रोग्राम रन करता है या नहीं करता है। सो वेट फॉर प्रोग्राम रनिंग। हम लोग कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे हमने कोई वो कोटेशन नहीं लगाई है कि आपको इस नंबर से इस नंबर के बीच में ही देना है। आप कोई भी वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बार रन हो जाए सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। द प्रोग्राम इज रनिंग। लुक, एंटर योर फर्स्ट नंबर। मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर दे देता हूं 54। मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर दे रहा हूं 54। सेकेंड नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूं लेट्स 32। ओके, एंड प्रेस एंटर। लुक, द मिनिमम नंबर इज 32, मैक्सिमम नंबर इज 54 एंड रिमाइंडर इज 22। जब 32 में से 54 को डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आया वो 22 आया। सो इसने मेरे को एक ही वैल्यू के अंदर मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर और रिमाइंडर वैल्यूज प्रोवाइड कर दी। सो वी कैन यूज दीज इजी ट्रिक्स फॉर क्रिएटिंग आवर प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक। Rules to be followed. While you are creating MS small basic program, you need to follow some rules. The first rule is all keywords and command must be spelled correctly. If there are misspelled, error will be displayed. As you see in our program, just we have done, उसमें मैंने एक एरर की थी। मैंने डॉट लगाकर मैक्स या मिनिमम या रिमाइंडर नहीं लिखा था, तो वहां पर उसने नीचे मुझे उसकी एरर शो की थी। सो ईच एंड एवरी कमांड, जो भी हम उसको कमांड दे रहे हैं, जो भी हम उसको बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही तरीके से लिखा होना चाहिए।
द नेक्स्ट इज स्मॉल बेसिक इज नॉट केस सेंसिटिव। स्मॉल बेसिक जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव? केस सेंसिटिव मीनिंग, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई है तो वो कैपिटल में ही लिखी हुई होनी चाहिए। जैसे कि आपका पासवर्ड होता है, आप किसी भी जगह अगर पासवर्ड डालते हैं तो वो पासवर्ड के अंदर जो कैपिटल लेटर है उसको कैपिटल ही लिखना पड़ता है, जो स्मॉल लेटर है उसको स्मॉल ही लिखना पड़ता है। बट इन स्मॉल बेसिक ऐसा नहीं है, आप कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, राइट लाइन। राइट लाइन को उसने दोनों तरीके से लिख के बताया है कि वो चाहे स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, इट्स कंसिडर्ड, वो वर्क करेगा। स्मॉल बेसिक इग्नोर्स स्पेसेस। अगर आप ज़्यादा स्पेस दे देते हो किसी वर्ड को लिखने के बीच में, जैसे आपने कोई कमांड लिखा राइट लाइन डॉट और उसके बाद में आपने अगर स्पेस दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको इग्नोर कर देता है। So these are some basic rules which we need to follow while working in small basic. Now let's check some other thing, how we can save our program, how we can open a save program, or how we can run a program. Saving a program. We can save program in small basic for future use. हम लोग हमारे इस प्रोग्राम को सेव करके रख सकते हैं ताकि अगर हमें बाद में कभी उस चीज़ को यूज़ करना हो वापस तो हम उसको यूज़ कर सकें। उसके लिए क्या स्टेप्स है, लेट्स चेक। प्रोग्राम अभी बनाया था, हम इसको सेव करना चाहते हैं। फॉर सेविंग अ प्रोग्राम यू कैन क्लिक ऑन सेव, सेलेक्ट योर डिजायर्ड डायरेक्टरी वेयर यू वांट टू सेव। आप जहाँ पे सेव करना चाहते हैं आपको वो फोल्डर या फाइल सेव सर्च करना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पर अपना प्रोग्राम का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास स्मॉल बेसिक एंड क्लिक ऑन सेव। लुक, मेरा प्रोग्राम सेव हो गया है। भी कर देता हूँ और अगर मेरे को बाद में कभी इसको ओपन करने की नीड हुई तो मैं इसको बाद में ओपन कर सकता हूं और यूज कर सकता हूं, क्योंकि अब मेरा प्रोग्राम जो है वो सेव हो चुका है। एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। टू सी द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम यू नीड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। आपको अपने प्रोग्राम का आउटपुट देख के आपने जो बनाया है उसका क्या रिजल्ट आएगा उसको देखने के लिए आपको उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। क्लिक ऑन द रन बटन ऑन द टूल बार। आपको टूल बार पर रन बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे कि अभी हम लोग इतनी देर से जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं हम उसके लिए रन बटन पर क्लिक करते हैं टूल बार पर, और उसका जो रिजल्ट आता है वो कमांड विंडो के अंदर हमें शो करता है। आप सब लोगों ने देखा ही होगा, मैंने आपको 2-3 प्रोग्राम्स बना के दिखाए हैं और उनको रन करके शो किया है। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। अगर हमने कोई प्रोग्राम सेव कर रखा है और उसको ओपन करना तो हम उसको कैसे ओपन करेंगे, लेट्स चेक दीज स्टेप्स। एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, ये हमारा स्मॉल बेसिक ओपन है। वी नीड टू क्लिक एन ओपन, सेलेक्ट द प्रोग्राम डायरेक्टरी, जहां पर हमारा प्रोग्राम सेव है उस डायरेक्टरी को सर्च करेंगे एंड क्लिक ऑन दैट प्रोग्राम। लाइक अभी हम लोगों ने ये प्रोग्राम सेव किया था क्लास 6 स्मॉल बेसिक। नाउ वी नीड टू ओपन विच प्रोग्राम, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस प्रोग्राम एंड क्लिक ऑन ओपन बटन। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो वापस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सो दिस इज द सिंपल स्टेप्स यू कैन यूज फॉर स्मॉल बेसिक। एंड here you find the run F5 command for executing your program। प्रोग्राम का रिजल्ट देखने के लिए जहां पर आपको रन या F5 पर क्लिक करना होता है। So this is the end of your chapter MS Small Basic। Now try to download MS Small Basic and try to create some programs in Small Basic and find some new things। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी मिलती है तो वो मुझे शेयर करिए, मुझे भी पता चलेगा कि इस तरह की डिफ़िकल्टी आती है। या अगर आप लोग कोई नई चीज़ सीखते हैं तो आप वो मुझे, सर द न्यू थिंग विच आई लर्न इन MS स्मॉल बेसिक। सो दिस इज़ योर चैप्टर MS स्मॉल बेसिक। थैंक यू।